देखो बेटे, आज का अपना टॉपिक है फिजिक्स को देखते हैं और लॉज ऑफ मोशन की बात करते हैं। तो आई थिंक फिजिक्स में इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है। अगर हम कंपटीशन की बात करते हैं या कहीं भी, तो इस जो टॉपिक आज मैं करवा रहा हूँ जिसका नाम कनेक्टेड मोशन है, पुल्ली के केस होते हैं, पुल्ली वाले केस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं। कनेक्टेड मोशन अपना है बहुत ही आसान, समझने की कोशिश करना बहुत आसान है। एक बार आपको मैं पीछे का बता देता हूँ। जो मैंने लिफ्ट का केस करवाया था, लिफ्ट वाले केस में आपको एक चीज बताई थी बेटे, आप नेट फोर्स की इक्वेशन यूज करोगे। नेट फोर्स जिधर आपकी बॉडी ट्रेवल कर रही है उस साइड जो फोर्स लग रहा है वो ज्यादा होता है मैक्सिमम, और उससे अपोजिट दूसरी साइड जो फोर्स लगा है वो कम होता है। तो नेट फोर्स जो आता है अपने पास, ज्यादा वाले फोर्स में से कम वाले फोर्स को माइनस करते हैं। सेम वही कंडीशन अप्लाई करके हम सोल्व करवाएंगे। आर्टिकल का नाम है कनेक्टेड मोशन। कनेक्टेड मोशन में क्या होता है देखिए बेटे, ये पुली बोली है हमने। पुली कहाँ होती, कभी आपने कुएं से पानी को खींचा होगा तो जो ऊपर हम चकली बोलते हैं उसको पुली बोलते हैं। पुली है बेटे ये, और पुली के अराउंड ये आपके पास स्ट्रिंग है, इसके अराउंड स्ट्रिंग लगी हुई है। आपसे पहले मैंने कहा था स्ट्रिंग जो होती है, स्ट्रिंग में जो फोर्स लगता है दैट इज नोन एज टेंशन। टेंशन मीन्स जैसे ये पेन है, इस पेन को मैं ऐसे खींच रहा हूँ अपने हाथ से, तो इसका मतलब इसमें जो अपोजिट जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स का नाम क्या होता है बेटे, टेंशन होता है। स्ट्रिंग में जो अप्लाई होता है। हमने कहा यहाँ दो बॉडी टाइट कर दी मैंने, आप जैसे पानी को खींच रहे हैं, कुएं से पानी को खींच रहे हैं, तो ये बेटे देखिए ये बॉडी ऊपर की है, इसका मतलब ये ऊपर जा रही है, और ये कहाँ है, नीचे। जर्नल समझिए आप, ये बॉडी ऊपर जा रही है, बॉडी नीचे। बेटे ऊपर कौन सी बॉडी जाती है, तो लाइट बॉडी, और नीचे कौन आती है, हैवी बॉडी। इसका मतलब ये हैवी बॉडी है और ये लाइट बॉडी है। इसका मास m1 मान लीजिए, m2 मान लीजिए, और इसको m1 मान लीजिए। हैवी को मैंने m1 बोल दिया और लाइट को m2 बोल दिया। जरूरी नहीं आप इसको m1 बोल लीजिए, इसको m2 बोल लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है बेटे। अब आप क्या देखोगे, इस बॉडी का जो वेट है वो कहाँ एक्ट करेगा, डाउनवर्ड। इस बॉडी का जो वेट है वो कहाँ एक्ट करेगा, डाउनवर्ड। आपने न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ा है कि हर फोर्स के अपोजिट दूसरा फोर्स अप्लाई जरूर होता है। तो अगर इसका वेट डाउनवर्ड है तो इसके अपोजिट जो फोर्स लग रहा है दैट इज टेंशन टी। ये फोर्स m1g लगा, इसके अपोजिट जो फोर्स है उसका नाम क्या है, टेंशन टी। तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि बेटे ये दो जो फोर्स लगा दिए मैंने, टी और m2g, और टी और m1g, ऊपर टेंशन है नीचे वेट है। ठीक है, दो फोर्स आते हैं इक्वलेंट अपोजिट जो हम बोलते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन। अब हम चेक करेंगे बेटे कौन हैवी है, कौन सा फोर्स ज्यादा है, कौन कम है। तो देखिए आगे हम इसको स्टार्ट करते हैं। और लाइट बॉडी, अब आप देखिए लाइट बॉडी कौन सी है इसमें। अभी आपको बताया ये बॉडी कहाँ जा रही है, ऊपर, ये कहाँ रही है, नीचे। ठीक है, तो बेटे लाइट कौन हुई, ये लाइट हुई। ठीक है, और अब इसमें हम फोर्स की इक्वेशन क्या लगाएंगे, नेट फोर्स। अब नेट फोर्स दोबारा से हमने कहा था ज्यादा वाले फोर्स से कम वाले को माइनस कर देना। अब ज्यादा फोर्स कौन है, बॉडी कहाँ जा रही है, अपवर्ड डायरेक्शन। इट मींस अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो ज्यादा है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगा है वो कम है। तो अपवर्ड डायरेक्शन में कौन लगी है, टेंशन टी, और डाउनवर्ड कौन लगा, m2g। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे बेटे, नेट फोर्स। समझ में आ गया होगा बेटे, क्योंकि अपवर्ड जा रही, ऊपर जो आ रहे ऊपर वाला फोर्स ज्यादा, मतलब टी ज्यादा m2g कम। ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है। नेट फोर्स
फोर्स का फॉर्मूला होता है बेटे मास इनटू एक्सेलरेशन। कौन सी बॉडी जा रही है, मास, जिसका मास m2 है, तो ये हो गया m2a बराबर t माइनस m2g। इक्वेशन का नाम रख दीजिए फर्स्ट। सेकंड, और हैवी बॉडी, लाइट बॉडी के लिए सोल्व कर लिया, अब हैवी बॉडी पे आइए। अब देखिए हैवी बॉडी ये है, ये कहाँ जा रही है, नीचे। तो यहाँ पर नेट फोर्स की इक्वेशन अगर अगेन पुट करता हूं तो बेटे m1g बड़ा है, t छोटा है। करते हैं पुट। नेट फोर्स m1g माइनस t, बेटे नेट फोर्स की इक्वेशन होती है मास इनटू एक्सेलरेशन। बेटे जो बच्चे प्रेजेंट, एक बार अच्छे से सुनना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, एक बार देख लिया कौन कौन है, अच्छे से सुनना सभी। जो काम मैं करवा रहा हूं आपने अपनी नोटबुक में नोट करना है, और शाम तक, इवनिंग तक आपने वो फोटो क्लिक करके जो आज मैंने काम करवाया मेरे पास सेंड करोगे। जो बच्चा सेंड नहीं करेगा उसके घर में कॉल करता हूं। ये इक्वेशन सेकंड है, m2a बराबर t माइनस m2g। ये कौन सी बॉडी थी, लाइट बॉडी के लिए इक्वेशन आई, ये हैवी बॉडी के लिए इक्वेशन आई है। बेटे अगर प्रॉब्लम आ रही है, किसी बच्चे को समझ नहीं आया है तो रेज एंड कर लेना बेटे, मैं उसकी प्रॉब्लम सोल्व करूंगा। तो कनेक्टेड मोशन में क्या था, दोबारा सुनिए। ये एक पुली है जिसके अराउंड आपकी स्प्रिंग है, दो बॉडी टाइड है, एक बॉडी इधर टाइड की, एक मैंने इधर टाइड कर दी। आपसे कहा नेट फोर्स की इक्वेशन लगाइए। नेट फोर्स होता है बेटे ज्यादा वाले फोर्स से कम वाला फोर्स माइनस कर दीजिए। अगर बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही, इट मींस अपवर्ड फोर्स ज्यादा है, डाउनवर्ड कम है। और अगर डाउनवर्ड आ रही तो डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा है, अपवर्ड कम है, जो मैंने इक्वेशन पुट की। और नाम रखा बेटा इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ पर हमें दो चीज फाइंड आउट करनी होती है, एक एक्सेलरेशन और एक टेंशन। बेटे सुनिए, दोनों बॉडी जिस स्पीड से ये ऊपर जाएगी उसी स्पीड से ये नीचे आएगी। इट मींस दोनों में जो एक्सेलरेशन आएगी वो आएगी ऑलवेज से। दूसरी चीज, इस वायर में जो टेंशन होगी दोनों तरफ वो ऑलवेज क्या मिलेगी, सेम। नेट टेंशन कितनी है, इसमें जो टेंशन आएगी, इस साइड जो टेंशन आएगी, वो दोनों टेंशन ऑलवेज क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब आगे मैं सोल्व करके दिखाता हूँ आपको टेंशन और एक्सेलरेशन, और इसके बाद इसके न्यूमेरिकल करेंगे। जो बच्चा ध्यान दे रहा है उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बेटे दो इक्वेशन आ गई अपने पास। ये देखिए, एक बार मैं दोनों को ऐड करता हूं और एक बार डिवाइड करता हूं, तो अपने को एक्सेलरेशन और टेंशन दोनों चीजें मिलेंगी। देखना, अगर बेटे ऐड करता हूं मैं, अगर ऐड करता हूं, ये माइनस टी है, ये प्लस टी है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ऐड कीजिए, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। बेटा लेफ्ट में लेफ्ट ऐड होगी, राइट में राइट है, तो m1a प्लस m2a बराबर, ये देखो जब ऐड करूंगा तो t से t कैंसिल। समझ में नहीं आ रहा तो पूरा करके दिखा देता हूँ, t माइनस m2g प्लस m1g माइनस t से t कैंसिल, a कॉमन आ गया, m1 प्लस m2 हुआ बेटे, यहाँ से m1 माइनस m2 और g कॉमन ले लिया मैंने, दोनों में g कॉमन है, g कॉमन लिया, m1 प्लस का आगे लिख दिया m1 माइनस m2। इस टर्म को मैं नीचे लिखता हूँ थोड़ा। इस टर्म की वैल्यू क्या थी बेटे, m1a बराबर, अच्छा ये थी m2a बराबर बेटे m1g माइनस टी, तो ये थी t माइनस m2g। ये इक्वेशन थी अपने पास। देखिए a की वैल्यू चाहिए थी आपको, तो a का आंसर आया m1 माइनस m2 अपॉन में m1 प्लस m2 इनटू में g। अगर दो बॉडी टाइड है पुल्ली के ऊपर और डायरेक्ट एक्सेलरेशन पूछ लेता है तो सोल्व करना नहीं है,
ये m1 माइनस m2 लिखा है, इसका मतलब है ज्यादा वाले मास में से कम वाला मास माइनस करना है, क्योंकि m1 आपने हैवी बोला है, m2 लाइट बोला है। बाय द वे कुछ अलग चेंज हो जाए तो याद ये रखना, जो ज्यादा मास है वो हमने आगे लिखा है m1 माइनस m2 अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू में g, मास का डिफरेंस अपॉन में टोटल मास और मल्टीप्लाइड बाई g। अगर सोल्व करते हैं तो अपने पास कौन आती है, एक्सेलरेशन। ये फॉर्मूला लर्न कर लेना, क्योंकि पुल्ली के न्यूमेरिकल 101% आते हैं। ऑब्जेक्टिव पेपर आपका जब होगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आपका 101% आएगा पुल्ली का। तो बेटा ये आपका सॉल्यूशन समझ में आ गया। ए का फॉर्मूला m1 माइनस m2 अपॉन में m1 प्लस m2 इनटू में g आएगा। अब दूसरा केस मुझे चाहिए टेंशन का। अब पहले में मैंने ऐड किया था, अब मैं डिवाइड करता हूँ, डिवाइड करके देखते हैं क्या कुछ होता है। तो बेटा एक्सेलरेशन नोट कर लेना। अब क्या करते हैं, डिवाइड, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकंड। एक को दो से डिवाइड करो डिवाइड। देखो बेटे m2a बराबर t माइनस m2g डिवाइड बाई m1a बराबर m1g माइनस t। बेटे अब a से a कैंसिल हो गया, अब एक्सेलरेशन आपकी कैंसिल हो गई, एक्सेलरेशन खत्म हो गई तो बच गई कौन, टेंशन। अब नीचे वाली इक्वेशन को रफ कर देता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे कीजिए m1 m2g माइनस m2t बराबर, इसको इससे करो m1t माइनस m1 m2g। बेटे ये माइनस वाले टर्म इधर लेके आइए, आप इस माइनस को इधर लाइए, इसको उधर लेके जाइए। जब इसको इधर लाऊंगा तो 2 टाइम्स हो गया m1 m2g बराबर m1t प्लस m2t। बेटे ये आ गया 2m1 m2g बराबर m1 प्लस m2 और इनटू में आ गई टेंशन। आपको चाहिए थी टेंशन, तो इसको इससे डिवाइड कर दो तो ये फॉर्मूला आ गया 2m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2 इनटू में ये रही g और बराबर टेंशन। अब फॉर्मूला आपकी टिप्स पे होना चाहिए। अगर एक्सेलरेशन चाहिए तो बेटे फॉर्मूला बना था मेरे पास m1 माइनस m2 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है, इनटू में g। और अगर टेंशन चाहिए तो 2 टाइम्स m1 m2 दोनों मास की मल्टीप्लाई अपॉन में टोटल मास ही आता है m1 प्लस m2 इनटू में g और बराबर कोना की टेंशन। दो फॉर्मूले हो गए, एक्सेलरेशन का और टेंशन। अब इसके न्यूमेरिकल करवाऊंगा, आपको और अच्छे से समझ में आएंगे। पहला न्यूमेरिकल सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करवाता हूं, जो लगभग आपका रिपीट होता है, पूछा जाता है। देखिए क्या है बेटे, ये डायग्राम बना दिया, एक दो डायग्राम बना ले, तीन बना ले, पहले आज समझो, उसके बाद कॉम्बिनेशन के और भी ज्यादा करवाऊंगा न्यूमेरिकल। ठीक है, ये दिया है, ऐसे दिया, यहाँ मास कितना है m, तो वेट कितना हो गया mg। ये मास है, बॉडी है, बॉडी टाइड है। यहाँ पर इसका मास दिया है 2m, 2m, ये हो गया बेटे 2mg। ठीक है, इसका मास दिया m, ऊपर टेंशन t, तो इसका वेट आ गया mg। और यहाँ पर कोई बॉडी टाइड नहीं की, यहाँ पर कोई बॉडी टाइड नहीं की है। यहाँ पर जो टोटल फोर्स लगा है वो कितना है, 2mg। अच्छे से सुनना, अब तक हम बॉडी टाइड कर रहे थे, यहाँ पर बॉडी टाइड है जिसका मास m है। यहाँ पर बॉडी टाइड नहीं की, यहाँ पर फोर्स लगा दिया डायरेक्ट, और कितना फोर्स है वो
2mg और इसके अगेंस्ट जो टेंशन आती है वो, आपसे दोनों दो डायग्राम बना दिए, आपसे पूछेगा ए की वैल्यू बताइए, एक्सेलरेशन निकालिए। तो देखिए बेटे एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, दोनों केसेस में हम एक्सेलरेशन निकालते हैं। सुनिए, पहला केस में ये मानता हूं, इस केस को लेके सोल्व करते हैं, अच्छे से देखना समझ में आएगा। बेटे इस साइड देखो, आपको नजर आ रहा है ये बॉडी लाइट होगी क्योंकि मास एम है, ये हैवी होगी तो ये कहाँ जाएगी नीचे, तो ये कहाँ जा रही है ऊपर। यहाँ नेट फोर्स की इक्वेशन लगाओ, इस एंड पे नेट फोर्स लगाना, दोनों समझाऊंगा, डायरेक्ट ए का फॉर्मूला समझाऊंगा, फिर एक बार करके देखो। टी माइनस एम जी बराबर नेट फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना एम, हो गया बेटे। यहां लगाओ इक्वेशन, क्या बनी, 2mg माइनस टी, ये 2 मास है 2mg बराबर इसका मास है 2m, 2ma। आपसे कहा एक्सेलरेशन अगर निकालनी है तो दोनों को ऐड किया करो, अगर ऐड करो दोनों को ऐड कर दो, देखो बेटे 2mg में से mg गया तो mg आ गया, t से t कट गया माइनस प्लस बराबर 2ma और ma कितना बना 3ma, कितना बना बेटे 3ma। यहाँ पर a निकालना, m से m कैंसिल, a की वैल्यू कितनी आ गई g बाई। अब कोई बच्चा ये सोच रहा हो सर मैं तो डायरेक्ट सोल्व करूंगा, तो डायरेक्ट सोल्व कर सकता है, क्या फॉर्मूला था, मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर्मूला दोबारा, m1 माइनस m2 अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू में g था, ठीक है। क्योंकि न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव अगर आया, ऑब्जेक्टिव तो डायरेक्ट पुट करके आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर वैसे न्यूमेरिकल आता 2 या 3 नंबर में तो आपको ये सॉल्यूशन करके दिखाना पड़ेगा। क्लियर हुआ, इसमें डायरेक्ट पुट करो बेटे m1, मैंने आपसे कहा जो हैवी होती है, हैवी कौन है 2m या m, हैवी ये है, तो 2m माइनस m, 2m माइनस m, m बचा बेटे, और प्लस 2m प्लस m कितना हो गया 3m, और इंटू में क्या आ गया g, m से m कैंसिल, a की वैल्यू कितनी आ गई g बाई 3। तो आपका मन होता है वैसे सोल्व कीजिए, a की वैल्यू कितनी आएगी g बाई 3। डायरेक्ट अगर ऑब्जेक्टिव है तो आप पुट कर सकते हो फॉर्मूला, अदरवाइज। अच्छा, तो बेटा इस वाले केस में a की वैल्यू कितनी आई g बाई 3, ये मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है जो लगभग रिपीट होता है, लगभग पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है वो बता रहा हूं अभी। ए तो सोल्व कर दिया आपने, अब इसके लिए ए सोल्व करो। अब देखो इसके लिए क्या करें, यहाँ देखो, यहाँ पर दोनों फोर्स है ना बॉडी पे, तो यहाँ नेट फोर्स की इक्वेशन लगेगी, क्या लगेगी देखो, कहाँ जा रही है नीचे, तो नेट फोर्स की इक्वेशन क्या लगी, T माइनस एम जी बराबर एम ए। बट जब यहाँ आंख खोल कर देखोगे तो यहाँ पर कोई बॉडी नहीं है, यहाँ पर टोटल फोर्स T है, नीचे 2m जिसमें खींच रहा हूँ, तो दोनों फोर्स आपस में क्या होंगे, इक्वल एंड अपोजिट। इसका मतलब T किसके बराबर हो जाएगा 2mg, T किसके बराबर होगा 2mg, ठीक है बेटे। और अब T की वैल्यू T की जगह रख दो ना, 2mg माइनस mg बराबर ma, कॉमन लोगे तो mg बराबर ma, m से m कैंसिल, a की वैल्यू किसके बराबर आ गई बेटे g के बराबर, तो ये इस केस में a बराबर g आया, और इस वाले केस में a इक्वल्स g बाई 3 आया। तो अच्छे से दोबारा सुन लीजिए मेरी बात, अगर बॉडी टाइड होती तो यहाँ पर नेट फोर्स की इक्वेशन लगा के चलते आप। अब पूरी बॉडी एक है, नेट फोर्स आपने कितना मान रखा है, फोर्स ही कितना लगा दिया बेटे 2mg, जैसे मैंने आपको बताया 2mg में से t को क्या करो माइनस, या t किसके बराबर होगा 2mg, और आपका t बराबर हो गया 2mg, पुट करना अपने पास सॉल्यूशन आ जाए। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अच्छे से सुन के कर लेना, हो जाएगा बेटे। चलो आगे, और इसकी अलग अलग टाइप होती है वो और बता।
देखो बेटे, ऐसे पूछ लेते हैं, ये पहली बॉडी, ये दूसरी, ये तीसरी, तीन बॉडी टाइट कर दिया अलग अलग। M1 M2 M3 बोल रखा है मास। बेटे किसी ना किसी स्ट्रिंग वगैरह से टाइट होगी या नहीं? ये स्ट्रिंग से टाइट की मैंने, यहां से इसको पुल करवा रहा है। सबसे ऊपर आप सुनना, टेंशन ये है, इसके बीच नीचे मैंने दूसरी टाइट, इसके नीचे तीसरी की मैंने। अच्छे से सुनना, जो यहाँ पर वायर है, इससे जो वेट सस्पेंडेड है, M1 भी है, M2 भी है, M3 है, तीनों वेट सस्पेंडेड है या नहीं? तो टोटल वेट जो आएगा तीनों को ऐड करूंगा, टोटल जो फोर्स आएगा T1 के अगेंस्ट, वो तीनों का सम आएगा सबसे ज्यादा। अच्छा, अगर हम बात करते हैं इस वायर की, इससे नीचे आप देखोगे इस वायर के साथ ये बॉडी भी कनेक्टेड है, इस ये भी फोर्स लगा रही है इस पर, ये भी फोर्स लगा रही है। और अगर हम बात करूं यहाँ पर T3 पे ओनली एक बॉडी टाइड है। देखो नीचे ऐसे भी मान लो, आप अपने तरीके से सोचिए, ये रस्सी है, ये भी रस्सी है, ये भी, तीनों बॉडी टाइड है। यहाँ पर इस रस्सी के लिए तीनों का वेट होगा। इसकी बात करूं, इसके नीचे दो टाइड है, इसकी बात करूं, इसके लिए नीचे तो एक ही टाइड है। ठीक है, तो यहाँ पर T3 है, ये T2 है, ये T1 है। तीनों तीनों में जो फोर्स लगेगा, वायर्स के अंदर जो फोर्स लगेगा, वो तीनों में सेम नहीं होगा, इसलिए टेंशन तीनों की सेम नहीं होगी। अगर पूरी की पूरी एक बॉडी होती और अकेली एक टेंशन होती तो आप बोल देते, बट अब एक अलग अलग अलग, तीनों अलग हैं, इसलिए तीनों पीसीज में जो टेंशन आएगी वो तीनों की अलग है। अब आपने सोल्व करना है। आप सोल्व करोगे कैसे? आपसे पूछा जाता है T1 निकालो, T2 निकालो, T3। देखो बेटे, इसका वेट M1G, M2G, और ये नीचे आ जाएगा M3G। सबका वेट नीचे लगेगा या नहीं? तो मैं इसलिए कभी सोचो M3G नहीं लिख रहा हूं, इसका मीनिंग ये है, आप जब यूज करोगे, जैसे T3 के लिए यूज कर रहा हूं, यहाँ इसको एकली बॉडी मानो, एक बॉडी मान लो, ऊपर कुछ नहीं है। अब ऊपर टेंशन लगी तो नीचे वेट। अब जो यहाँ पर वेट एक्ट कर रहा है इस वायर के लिए, वो केवल इसी का वेट एक्ट, इसका केवल वेट एक्ट करेगा। केवल इस इतने पार्ट की जब मैं बात करूंगा तो नेट फोर्स कितना आएगा बेटे? जहां ऊपर रही है T3 ऊपर, M3G नीचे, माइनस बराबर नेट फोर्स। अब मास कितना है? मास कितना है? M3। अच्छे से देखते हुए चलना। अगर मैं इन दो की बात कर रहा हूं तो अब इन दो के केस में ये दोनों का वेट कहाँ करेगा? डाउनवर्ड। और ऊपर कौन है? T2, T3 भूल जाना, अब T2। अब इस वायर ने इन दोनों को सस्पेंड कर रखा है, लटका रखा है। T2 माइनस, अब इन दोनों का वेट काउंट होगा M2 प्लस M3 इंटू में G बराबर, समझे? M2G प्लस M3G बाहर माइनस, मैंने कॉमन लेके सोल्व कर दिया, बराबर नेट फोर्स। नेट फोर्स होता है मास, कितना मास सस्पेंडेड है? M2 भी है और M3 भी है, तो ये बना बेटे M2 प्लस M3 इंटू में 1। और अगर T1 की बात करता है तो T1 माइनस, अब तीनों को कीजिए, M1 प्लस M2 प्लस M3 G बराबर M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू में, तो आया बेटे। जो वैल्यू दी गई है इनका मास वगैरह आपको गिवन होगा। सबसे पहले आप किसको निकालो? T3 को निकालो। T3 यहाँ से आ जाएगा बेटे M3 कॉमन, A प्लस G होते, देखिए उधर जाएगा प्लस बन जाएगा, M3 कॉमन आएगा, A प्लस G। सबसे पहले आप क्या निकालो? T3। T3 आने के बाद आप आगे चलो या अलग अलग सोल्व करने, सारी वैल्यू आपको गिवन मिलेगी। M1 M2 M3 गिवन मिलेगा और आपको कुछ चाहिए नहीं। M1 M2 M3 अगर कॉमन आ रहा है, बाकी रिजल्ट तो अपने आप आ जाएगा। M1 M2 M3 की जगह वैल्यू पुट करो, आपका आंसर। दूसरी टाइप ये थी। तीसरी टाइप देखो, इसको बैलेंसिंग सिस्टम बोलते हैं, बैलेंसिंग।
अभी तक बॉडी सस्पेंडेड थी बेटे, सस्पेंडेड थी तो नीचे कौन लग रहा था, वेट, कौन लग रहा था, वेट। अब वर्टिकल ना रख के हॉरिजॉन्टल रख दे तो वो हो जाती इक्विलिब्रियम, कि दो बॉडी कॉन्करेंट फोर्स आते हैं कि एक पॉइंट पर जब एक्ट करते हैं। तो आपसे कहता है दो बॉडी है या द मिनिमम नंबर ऑफ फोर्स, दो बॉडी के ऊपर, सॉरी एक बॉडी पे कितने मिनिमम नंबर ऑफ फोर्स लगाएं कि वो इक्विलिब्रियम में आ जाए, बैलेंस हो जाए। तो बेटे मिनिमम होते हैं दो, कौन से, इक्वल, अच्छे से सुनना, द नंबर ऑफ मिनिमम इक्वल फोर्स, द नंबर ऑफ इक्वल फोर्स, ठीक है, कितने इक्वल फोर्स होने चाहिए मिनिमम एक बॉडी के ऊपर, इट विल बिकम्स इन इक्विलिब्रियम। जैसे मैं खड़ा हूं, मेरे ऊपर कितने फोर्स लगाएं, कम से कम इक्वल, तो बेटे दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन, एक इधर एक इधर, बैलेंस में आ जाऊंगा, ये कह रहा है। इक्वल नंबर ऑफ फोर्स कितने होने चाहिए बॉडी को बैलेंस में लाने के लिए, दो होते हैं। और अनइक्वल कितने फोर्स, ये इक्वल है मिनिमम, और एक पूछे अनइक्वल कितने फोर्स लगाएं किसी बॉडी को बैलेंसिंग प्रोवाइड करने के लिए। देखिए बेटे इस बॉडी को मैंने ऐसे बना दिया, अनइक्वल होते हैं तीन, इक्वल कितने होते हैं दो, इस तरह लगेगा। अनइक्वल तो मिनिमम वर्ड बोल रहा हूँ, मैक्सिमम कितने भी हो, जैसे चार बोलो, चार भी जीरो बना देगा, कैसे, ये इधर जीरो, ये इधर जीरो, नेट जीरो। बट मिनिमम कितने थे, इक्वल दो, और मिनिमम अनइक्वल कितने हैं, तीन। तीन कैसे, देखो ये दो अलग अलग फोर्स हैं, ये भी अलग फोर्स। अब क्या कहता है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, नीचे वाले को भूल जाओ, आप देख पा रहे हो तो आप दो वेक्टर एक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट से, तो आपके पास जो इक्वेशन बनी थी जिसको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्ट्रेडिशन बोला था आपने, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो इन दोनों के बीच में आएगा, जिसका नाम मैं F4 रख लेता हूँ। दोबारा सुनो, मेरे पास दो फोर्स F2 F3 एक पॉइंट पर एक्ट हो रहे हैं, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो एक आएगा, और कहाँ आएगा, दोनों के बीच में आएगा। डायगोनल जो पैरेललोग्राम ला बना, पैरेललोग्राम ला, अगर पैरेललोग्राम बना लेता हूँ तो इसका मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट कौन आया, F4, और वो F4 किसके बराबर होगा, F1 के। और डायरेक्शन में क्या होगा, अपोजिट, अपोजिट तो है ही बेटे, ये नीचे है F4 ऊपर है, दोनों इक्वल होने चाहिए, डायरेक्शन में अपोजिट है, तो नेट फोर्स कितना बनाएगा, जीरो। तो मिनिमम नंबर ऑफ इक्वल फोर्स कितने हैं, दो, और मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल फोर्स कितने होने चाहिए बॉडी को बैलेंस प्रोवाइड करने के लिए, तीन। देखो तीसरा केस आता है हॉरिजॉन्टल सरफेस का। ये पहले हमने वर्टिकली हवा में सस्पेंड, अब सरफेस के ऊपर रखी हुई, अर्थ सरफेस पे रखी हुई है, और इन बॉडी को F4 से मूव करवा रहा है, उधर मूव करवा रहा है। सभी का मास सेम मान रखा है, एम 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 मान लीजिए बेटे। अगर एक्सेलरेशन की बात करें, तीनों बॉडी की एक्सेलरेशन क्या आएगी, सेम। ये ट्रैक्टर है और इनके पीछे ट्रॉली है, अगर ट्रैक्टर चल रहा है जिस स्पीड से, तो ट्रॉलियों की जो स्पीड है क्या वो अलग अलग होगी, आप कहोगे नहीं सर, तीनों साइड है एक दूसरे से बंधी हुई, सेम। सभी की एक्सेलरेशन क्या होगी, तीनों की सेम है। और एक्सेलरेशन अगर आपने निकालनी है तो बेटा एक्सेलरेशन क्या निकालेंगे, टोटल फोर्स कितना लगा, F। अब सस्पेंड नहीं है, ग्रेविटी एक्ट नहीं करेगी, अब मोशन आएगा, मोशन। तो अब अगर मैं फोर्स निकालता हूँ, एक्सेलरेशन निकालने के लिए अगर फोर्स चाहिए, तो बेटा फोर्स तो F है, और फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। कितने मास को मूव करवा रहा है, एक दो तीन, ये हो जाएगा 3m, हो गया। और A की वैल्यू चाहिए तो कितनी आएगी, F/3m। समझ में आया बेटे, M1 होती है, M2 होती है, M3, तो मैं क्या लिखता, M1 प्लस M2 प्लस M3, 3m नहीं लिखता, मतलब F अपॉन में क्या आता है, M1 प्लस M2 प्लस M3। तो बेटे इस वाले केस में, हॉरिजॉन्टल सरफेस वाले केस में, सरफेस से अगर बॉडी मूव करती है तो जो एक्सेलरेशन आएगी
सभी बॉडी की पहला केस क्या आएगी, सेम आएगी, और कितनी आएगी, टोटल फोर्स अपॉन में टोटल मास के बराबर। ठीक है, अब अगर आपसे टेंशन पूछ ली जाए, टेंशन निकालो। ठीक है, तो टेंशन क्या होगी, देखिए घोड़ा गाड़ी का केस करवाया था मैंने, आपसे कहता था, कहा मैंने घोड़ा गाड़ी को खींच रहा है, हॉर्स पुल्स द कार, तो बीच में स्ट्रिंग थी, तो स्ट्रिंग में टेंशन आई टी, हॉर्स ने कार्ट को पुल किया, फिर कार्ट भी तो हॉर्स को पुल करेगी, तो दोनों टेंशन ऑलवेज क्या थी, सेम। मैंने दोनों तरफ एरो लगा दिया, T1 T2 T1 T1, यहाँ पर पूछे तो T2 बोल देना, दोनों T1 है दोनों T2 है, बाहर तो इतनी है, ये T2 ये T1। अब आपसे पूछ लिया जाए T1 T2 की वैल्यू बताओ, देखो बेटे, देखो हम करेंगे क्या। पहला केस ये समझ में आ गया, अगर एक्सेलरेशन पूछी जा रही है तो आप क्या करोगे, टोटल फोर्स जो लगा है अपॉन में टोटल मास कर दे। अब देखिए बेटे, आप एक बार देखो, क्या इस बॉडी पे इधर कोई फोर्स लग रहा है, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, कोई बच्चा मुझे उधर खींच रहा है, क्या मेरे पीछे कोई फोर्स लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा। अगर दूसरा फोर्स लगता तो यहाँ पर रिप्रेजेंट होता, इट मीन्स पीछे की साइड कोई फोर्स नहीं लग रहा, और ये बॉडी जा कर रही है, अकेली बॉडी जा कर रही है, तो आप पोजीशन पर उधर कौन लग रहा है फोर्स, T2, तो आपने कहा नेट फोर्स जब लगाऊंगा, नेट फोर्स T2 T2 माइनस इधर कितना है 0 बराबर एम ए, एम कितना एम, बेटे समझ आया मैंने क्या कर दिया, केवल इस बॉडी पे लगाया मैंने नेट, इस बॉडी पे, उधर टेंशन है T2, इधर कोई फोर्स नहीं है। आपको अगर ये हवा में लटकी हुई होती तो आप उसका वेट नीचे बता देते, बट ये तो ग्राउंड के ऊपर रखी हुई है, इधर कोई फोर्स नहीं लगा। T2 की वैल्यू आ गई एम ए। अगर फोर्स की फॉर्म में जाना है, फोर्स की फॉर्म में आंसर है, बट एक ही जगह ये रख दो, तो T2 की वैल्यू कितनी हुई F/3, समझ में आ गया। T2 की वैल्यू कितनी हुई F/3। अगर इस फोर्स की कोई वैल्यू होती तो बेटे वैल्यू पुट कर देता हूँ, अदरवाइज मेरे पास T2 बड़ी आसानी से शुरू। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये T2 आ गया, अब नंबर लीजिए T1 का, T1 की वैल्यू कितनी आती है, अब जब T1 बोलोगे, देखो बेटे बॉडी ये रही, इस पर इधर फोर्स लगा T1, नेट फोर्स लगा रहा हूँ, क्योंकि उधर चलेगी बॉडी, इधर तो आएगी नहीं, उधर फोर्स लगा T1, इधर लगा T2, इस बॉडी पे लग रहा है केवल, बराबर आ गया एम। अभी तुमने सोल्व किया, T2 की वैल्यू, T2 की वैल्यू कितनी आई थी, एम ए आई थी। अभी किया था ना T2 माइनस 0 बराबर एम ए, T2 की जगह अगर एम ए रखते हो, ये आ गया एम ए, तो T1 कितना आया, क्लियर हुआ, हो क्लियर। अच्छा, अगर T1 भी आ गया, हो गया कंप्लीट। ऐसे और आगे चलते हो, अगर इस बॉडी पे लगा दिया आपने फोर्स की इक्वेशन, इस बॉडी पे लगाई, इस बॉडी पे क्या लगेगी, F माइनस T1 बराबर कौन आएगा, एम। T1 कितना है, T1 कितना था, T1 ये रहा 2ma, पुट करो बेटे, 2ma उधर जाएगा, तो F कितना आ गया 3ma। देखो यही था, कुछ अलग था फोर्स, सेम फोर्स आ गया। तो अगर डायरेक्ट एक्सेलरेशन पूछी जा रही है तो आप क्या लिखोगे, टोटल फोर्स अपॉन में टोटल मास आ जाएगा। क्लियर हो गया बेटे। तो यहाँ पर इसमें पूछा जाए एफ की फॉर्म में, तो एफ की फॉर्म में ये और बता देता हूँ, 2m, ए की वैल्यू थी बेटे F/3m, m से m कैंसिल, तो मेरा आंसर है 2F/3। T1 है 2F/3 और T2 आपके पास आई थी आई थिंक F/3, मेरे को इतना ही, हाँ एक ही जगह पुट किया था